नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के लिए मैं सामान्य ज्ञान के 2016 का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो देखते हैं कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के सामान्य ज्ञान के 2016 के प्रश्न। प्रश्न 61, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? ए 5 करोड़ रुपए, बी 1 करोड़ रुपए, सी 2 करोड़ रुपए, डी 3 करोड़ रुपए। इसका विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है, 5 करोड़ रुपए। तो मित्रों, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उन्हें अपने क्षेत्रीय विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इस नाम से यह जाना जाता है और अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए यह दिया जाता है। क्या नाम है? एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसे साधारण सामान्य भाषा में एमपी फंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 62, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ए बेनजीर भुट्टो, सी अरुंधति राय, बी अनीता देसाई, डी मेधा पाटकर। इसका विकल्प ए सही है, बेनजीर भुट्टो। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका बेनजीर भुट्टो जी हैं। ये मित्रों पाकिस्तान की तथा किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान की या पाकिस्तान के अतिरिक्त जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें से ये पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी और ये इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक ये बेनजीर भुट्टो जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 63, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? ए लखनऊ, सी वाराणसी, बी मद्रास चेन्नई, डी कलकत्ता कोलकाता। इसका विकल्प डी सही है, कलकत्ता कोलकाता। तो मित्रों 28 जनवरी 1935 ये कब खुला था? ये खुला था 28 जनवरी 28 जनवरी 28 जनवरी ये खुला था 28 जनवरी 1935 में। 28 जनवरी 1935 में कोलकाता में खुला था। तो ये सर्वप्रथम सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था जो कोलकाता में 28 जनवरी 1935 में खुला था। अगला प्रश्न, प्रश्न 64, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? ए सिक्किम, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। इसका विकल्प ए सही है, सिक्किम। तो आत्महत्या की दर भारत में सबसे अधिक सिक्किम में है। अगला प्रश्न, प्रश्न 65, इनमें से किन्हें वर्ष 2015 का बीसीसीआई क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया है? ए एमएस धोनी, बी रोहित शर्मा, सी रविचंद्रन अश्विन, डी विराट कोहली। इसका विकल्प डी सही है, विराट कोहली। अगला प्रश्न, प्रश्न 66, अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है?
अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? लीप ईयर मित्रों आप सब लोग जानते होंगे, फरवरी जो कि चौथे साल कितनी की होती है? 29 की, वैसे 28 की होती है। ए नक्षत्र वेता सो सीजन्स, बी पोप ग्रेगोरी, सी जूलियस सीजर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, जूलियस सीजर। इसका विकल्प सी सही है, जूलियस सीजर। तो अधिवर्ष लीप ईयर का जनक जूलियस सीजर जी को माना जाता है। यह सर्वप्रथम ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर द्वारा ये लाए गए जूलियस कैलेंडर में लीप वर्ष की व्यवस्था की गई थी। जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ये फरवरी को अंतिम महीना माना गया था और सबसे छोटा महीना भी माना गया था। लेकिन मित्रों इसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो इन कमियों के किसने दूर किया था? लुइजी गिलियो ने। लुइजी गिलियो लुइजी गिलियो। तो लुइजी गिलियो ने इन कमियों को दूर किया था। लेकिन अधिवर्ष लीप ईयर का जनक कौन था? जूलियस सीजर। तो इन्हीं ने ईसा पूर्व 46 में जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष की व्यवस्था की थी, जिसमें फरवरी को अंतिम महीना माना गया था और इसमें कुछ कमी रह गई थी, जिसे दूर किसने किया था? लुइजी गिलियो ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 67। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी भारत, डी स्विट्जरलैंड। इसका विकल्प डी सही है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, प्रश्न 68। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? ए मध्य प्रदेश, सी लक्षद्वीप, बी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका विकल्प डी सही है, उत्तराखंड। तो बिनसर का जंगल भारत के उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है और अब ये वन्य जीव अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न 69। 25वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ए श्रीमती मृणाल पांडे, बी डॉक्टर अशोक वाजपेयी, सी डॉक्टर सुनीता जैन, डी डॉक्टर पुष्पेश पंत। इसका विकल्प सी सही है, डॉक्टर सुनीता जैन। डॉक्टर सुनीता जैन। तो डॉक्टर सुनीता जैन जी को 25वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनके काव्य संग्रह का क्या नाम था? इनकी काव्य संग्रह क्षमा के लिए। इनका काव्य संग्रह क्षमा। तो ये इनकी रचना थी, काव्य संग्रह क्षमा। इसके लिए इन्हें 25वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 70। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी चैत्य, डी बारादरी। इसका विकल्प ए सही है, स्तंभ। अगला प्रश्न, प्रश्न 71। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? ए सुरेंद्र मोहन, बी शांता सिंह,
सी पी के राय, डी जोहरा सहगल। इसका विकल्प सी सही है, पी के राय। तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता पी के राय जी हैं। ये राष्ट्रगान कब गाया गया? तो ये सबसे पहले गाया गया था 3 अगस्त 2007 को। 3 अगस्त 3 अगस्त 3 अगस्त 2007 को ये सबसे पहले गाया गया था मित्रों, 3 अगस्त 2007 को। और ये राष्ट्रगान है क्या? ये राष्ट्रगान है क्या? ये है सयो थुंगा फूल का। सयो थुंगा, सयो थुंगा फूल का। तो मित्रों, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता थे पी के राय और ये सबसे पहले गाया गया था 3 अगस्त 2007 को। ये राष्ट्रगान था सयो थुंगा फूल का। अगला प्रश्न, प्रश्न 72। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये किसका कथन है? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका विकल्प ए सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो मित्रों, संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य बताते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 73। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? ए धारा 88, बी धारा 83, सी धारा 84, डी धारा 86। इसका विकल्प सी सही है, धारा 84। अगला प्रश्न, प्रश्न 74। आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं प्रश्न। आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? ए वित्त सचिव, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी RBI के गवर्नर। इसका विकल्प बी सही है, वित्त मंत्री। तो मित्रों, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, जो कि आर्थिक अपराधों या आर्थिक युद्ध आदि का लेखा जोखा पूरी जानकारी, सूचना रखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 75। घूमर लोक नृत्य है? ए बिहार का, बी राजस्थान का, सी मध्य प्रदेश का, डी छत्तीसगढ़ का। इसका विकल्प बी सही है, राजस्थान का। तो मित्रों, घूमर लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का है और इसमें केवल महिलाएं नृत्य करती हैं। इस नृत्य में कोई भी पुरुष नहीं होता है और वो उन बहुत ही आकर्षक ढंग का लहंगा होता है उनका जिसको पहनकर वो नृत्य करती हैं। उस समय, नृत्य के समय, उनका वो जो लहंगा होता है और जो उनका हाथों का हाव भाव होता है वो बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 76। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? ए 14वीं शताब्दी,
सी 11वीं शताब्दी। ये मित्रों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, बी की जगह सी हो गया, सी की जगह बी हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बी 10वीं शताब्दी, डी 12वीं शताब्दी। इसका विकल्प बी सही है, 10वीं शताब्दी। तो आर्य समाज में 10वीं शताब्दी तक हत्या अपराध की श्रेणी में नहीं आती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 77, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, ये किसका कथन है? आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, ये किसका कथन है? ए महात्मा गांधी, ये गांधी पर चंद बिंदु रहेगी। सी प्लेटो, बी अरस्तु, डी इमाइल दुर्खीम। इसका विकल्प सी सही है, प्लेटो। तो मित्रों ये प्लेटो का कथन है कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 78, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ए SO2, बी HNO3, सी 12, डी PB। इसका विकल्प ए सही है, SO2। इसका विकल्प ए सही है, SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फुल फॉर्म क्या है मित्रों? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड से जो ताजमहल की चमक है और उसके पत्थरों का काफी क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा ताजमहल की जो वो पत्थर है संगमरमर का, उसको सबसे बड़ा खतरा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से, क्योंकि उसके वो जो पत्थर है उसके रंग का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ए कश्मीर, बी गुर्जर, सी कर्नाटक, डी कामरूप। इसका विकल्प डी सही है, कामरूप। कामरूप अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? ए लियाकत अली खान, बी सर सैयद अली खान, सी मौलाना आजाद, डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका विकल्प डी सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो मित्रों जैसा आपको पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये सबसे पहला राजनीतिक दल था भारत का। जी हाँ, भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। 1885। तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और मित्रों ये भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? A.O. ह्यूम ने। और 1887 में इन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी
पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे हिंदी और सामान्य ज्ञान के 2019 के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।